जैसे वो बाहर निकली तो इनकी आंखों में आंसू था। मतलब आज बेबी हुआ है, अगले दिन मम्मी जी भी चली गए। अगर होता तो लेके जाते घर। अभी मेरे माँ ने 5,000 रुपये लेके मना किया गया हो, अभी मेरे बाप ने मेरे को घर से निकाला गया हो, ऐसे ऐसे गाली दिया हो, वो सब दर्द ताज़ा हो जाता है। ऐसा इंसान कहाँ मिलता है ढूंढने से। रो रही है। ये से ही हम 7 साल से जीते हुए आ रहे हैं और आगे 70 साल भी जीएंगे। डिलीवरी के टाइम हमारे साथ लास्ट में ये बताना चाह रही हूँ। सो हे फैमिली, अभी एक कमेंट आया है तो हम लोग आज आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करेंगे, है ना। तो कमेंट है हमारा रोहित सिंह जी, उन्होंने लिखा है, बीमू दी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा आप। ठीक है जी, पूछिए। और उन्होंने पूछा है, जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपके डिलीवरी के टाइम कौन था आपके साथ विकास भाई को छोड़ के, प्लीज़ बताना। और डिलीवरी के बाद आपका ख्याल कौन रखा, बताइए। जो भी स्टोरी शेयर करना है आप करो। मैंने तो अपना लव स्टोरी पूरा लंबा 10 एपिसोड बनाया है अपना लव स्टोरी का, वो पूरा का पूरा मैंने शेयर किया है। तो उसमें ना हमारे डिलीवरी का स्टोरी भी है, हमारे लव स्टोरी है ना। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी के टाइम के बाद पूछे हैं, कि हम शुरू करते हैं शुरू से, है ना। सुहाना का डिलीवरी के टाइम पे कौन था आपके साथ और उसके बाद आपके साथ कौन था, है ना। तो शुरू करते हैं हम शुरू से, जहाँ पे सुहाना जब 9 महीने की थी पेट में, मेरे पेट में, तो 2 हफ्ते था होना, है ना। सुहाना का 2 हफ्ते डिलीवरी का टाइम था। उस टाइम पे हम यहाँ पे आए थे इस घर में। ये घर आप लोग क्या कर रहा है, इसको स्टोरी शेयर करना था, रोना नहीं था, ठीक है। हाँ, रोना नहीं था, ठीक है। हाँ। नहीं बोलिए, इसको कट कर देंगे। कट क्यों करना, जैसा है रोज आने दो। तो हम आए, मतलब यहाँ पे आए थे 2 हफ्ते पहले, सुहाना के डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले। और क्यों 2 हफ्ते पहले हम यहाँ पे आए थे, भाड़े पे रहने के लिए। ये सब आप सबको सब कुछ पता है। हमने अपना लव स्टोरी में सब कुछ शेयर किया है, लाइफ स्टोरी में सब कुछ शेयर किया है। जो लोग नए हैं उनको बता दें, हमें ऐन वक्त पर घर से निकाल दिया गया था। हमें घर से निकाला गया था गाँव से। क्यों निकाला गया था, क्या था स्टोरी, ये सब आपको हमारे लव स्टोरी में जानने को मिल जाएगा। हाँ। तो चलिए सीधा करते कि हमें घर से निकाल दिया गया था जब हमारे बेबी होने का सिर्फ 2 हफ्ता बाकी था और इनके फाइनल एग्जाम भी बाकी था 12 का। हाँ, है ना। 12वीं कक्षा में थी मैं। हाँ। तो यहाँ पे हम जब आए तो सेम टाइम था, सुहाना का डिलीवरी का टाइम भी सेम था और मेरा एग्जाम का भी। तो हम सोचे कि 7 दिन आगे पीछे लिखते हैं डॉक्टर, तो हो सकता है आगे चला जाए या पीछे हो जाए तो मैं एग्जाम दे पाऊंगी। तो ऐसे करके दोनों टाइम था। तो यहाँ पे हम आए तो 2 हफ्ते यहाँ पे बीता, है ना, रूम में रहते हुए। और हमारे सारे रिश्तेदार को कहा गया था कि जो भी इनको अपना मतलब पनाह देंगे उनसे हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। हमें पापा जी घर से निकाले थे उस टाइम पे, तो कोई हमें पनाह देने वाला नहीं था उस टाइम पे। और यहाँ पे ये हमारे खुद के मम्मी जी सास का दीदी का घर है ना। तो वो भाड़े पे लगाते थी ये घर। तो हमने भाड़े पे लिए थे और भाड़े पे लेके यहाँ पे रहे, तो रेंट पे रहने लगे। तो जब मतलब आए हुए हम लोग को यहाँ पे 1 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, 10-11 दिन, तो मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, है ना। तो यहाँ से हम 20 किलोमीटर दूर दूसरे शहर गए एग्ज़ाम देने के लिए। और वहीं पे जो डिलीवरी का टाइम भी उसी बीच में था, तो हम हॉस्पिटल भी गए वहीं पे चेक कराने के लिए, है ना। तो वहाँ पे बोले कि सर्जरी करना है, सर्जरी से मतलब सी सेक्शन से होगा बेबी करके। तो हम लोग को उस टाइम पे उतना पता नहीं था, एकदम डर गए। मतलब सर्जरी के नाम पे ऐसा लगा कि मतलब मर ही जाएंगे अब, है ना। स्टोरी शेयर करना नहीं आता। मुझे भी ऐसा लग रहा है। स्टोरी में एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, जिस दिन पहुंचे उसी दिन उनको वाटरिंग होने लगा था। डिलीवरी से पहले वाटर जाता है, पानी जाता है, ठीक है। ये होने लगा था तो हमें थोड़ा सा ये हुआ कि क्यों जा रहा है वाटर, जाकर थोड़ा चेक करवा लेते हैं। और एग्जाम देने गए तो उसी में, है ना, कोई पेन कुछ हो नहीं रहा, बस वाटर पानी जा रहा था। तो हम गए हॉस्पिटल में और सुषा नाम की डॉक्टर थी और उनका एक नया क्लिनिक था, उसी में हम गए। और वो डॉक्टर उस सरकारी हॉस्पिटल की भी डॉक्टर थी। नाम नहीं लेना होता है, ठीक है, जो कोई भी है, जो रियलिटी है। तो गई थी, वहाँ पे गए थे हम। और उसके बाद जो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करने के बाद बोला, इनसे पूछा उसी में क्या बोलते हैं उसी रूम में कि तुम्हारे साथ कोई गार्जियन आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा मेरा हस्बैंड बाहर है। तो उन्होंने कहा कि अर्जेंटली विदिन 2 आवर्स ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर बोले थे। हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे और बच्चे दोनों की जान का खतरा है। अगर आजकल बोलते हैं ना डॉक्टर लोग डराने के लिए कि पोटी खा लेंगे आपके बच्चे, वो मर जाएंगे वगैरह वगैरह। जैसे वो बाहर निकली तो इनकी आंखों में आंसू था और ये रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि पानी पूरा खत्म हो गया। मैं तो बोल ही नहीं पा रही थी। हाँ, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि बोलोगी नहीं तो फिर मुझे कैसे मालूम होगा, मैं भी परेशान होगा कि क्या। मैं बस रोए जा रही थी, पूछ रहे थे, मैं रोए जा रही थी। मुझसे मतलब
आवाज ही नहीं निकल रहा था। अभी भी यही हो रहा है जैसे मतलब। अभी भी ना शेयर करने बैठी है और बोले कि क्या रोने बैठी गई। हाँ मैं बोले कि शेयर बोल करूँगी ही नहीं एकदम पाती है। नॉर्मली। इतना दिन हो गया, 8 साल 7 साल 6-7 साल हो गया ना, 6 साल से ज्यादा। तो मैं 7 सोची साल। कि अभी कुछ नहीं होगा, मैं तो- तो बोल लूंगी, लेकिन अब निकल ही नहीं रहा, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। तो फिर मैंने पूछा था इसने इतना ही बोल पाए कि डॉक्टर ने बोला कि अभी कभी सर्जरी करना पड़ेगा और मेरे पेट में जो बीच में पानी में रहता है ना बच्चा, पानी खत्म हो चुका है पूरी तरह से और वो पोटी खा लेंगे तो मर जाएंगे। मैंने उनको सीधा एक ही चीज़ बोला कि उसने कहा और तुमने मान लिया। मैंने यही बोला था, उसने कहा और तुमने मान लिया कि सर्जरी करना पड़ेगा। और भी डॉक्टर है और जैसे भी ये डॉक्टर सरकारी में के भी डॉक्टर रहते हैं तो वो पैसे कमाने के लिए बोल देंगे हम किसी और डॉक्टर से चेक कराएंगे, तुम रो मत, चिंता मत करो, पहले चलो जहाँ पे हम रूम लिए थे रहने के लिए, एग्जाम देने के लिए, हम वहाँ पे रूम पे गए और फिर सोचे कि कल हम फिर जाएंगे उसी डॉक्टर के पास, लेकिन फिर से नया पुर्जा कटाएंगे और फिर देखेंगे क्या रिपोर्ट आता है। और फिर भी वो वही बोले तब हम दूसरा हॉस्पिटल में जाएंगे। पैसा हमारे पास इतना कम था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा भी नहीं सकते थे चेकअप करवाने के लिए। सरकारी में थोड़ा सा फ्री रहता है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड का पैसा लगता है। अगले दिन जब गए हम तो हम घर वाले को भी बुलाए थे। फर्स्ट डे फोन जब करके गए, मैंने इन्फॉर्म किया हुआ था हाँ। अपने मामा को और मामी को, ठीक है, और शायद मम्मी को भी मैंने मम्मी call को भी। किया। अपने बड़े मामा और मामी को कॉल किया था। उन्होंने बोला, मैंने बोला कि किसी को मत बोलना, बस आप आ जाओ। थैंक गॉड, भगवान की शुक्र है, उनकी लाख लाख शुक्रिया को वो आ गए। और वो आए तो हम फिर से उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, न्यू पुर्जा कटवाए। फिर उन्होंने डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड ही लिखा और डॉक्टर ने तब क्या बोला पता है, सब ठीक है। इस बार मेरे साथ अल्ट्रासाउंड वाले रूम में मामी जी थी। मामी जी भी थी, हाँ। और उस टाइम पे मामी एकदम अच्छे से पूछ रही थी उनको कि कैसा है बेबी, तो बोले बहुत अच्छा है। बोले पानी कैसा है, क्योंकि अगले दिन बोली थी कि पानी नहीं खत्म हो है। गया। हाँ, तो इसलिए मामी जी अच्छे से पूछी कि पानी कैसा है, तो मतलब पानी बहुत अच्छा है, बच्चे पानी में ही है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, होगा 1-2 दिन के बाद पेन होगा, ऐसे करके बोली। हाँ। और थोड़ा बहुत पेन कभी कभी ऐसा पेन हो रहा है फिर ठीक हो रहा है, ऐसा बोला था। तो बोली कि आप एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में और 1-2 दिन के अंदर बेबी हो जाएगा करके। तो उस दिन अगले दिन जब हम चेक करवाए थे तो उस दिन मामी थी, बड़े मामा जी, मामी, नानी। तब तक 1-2 एग्जाम हो गया था दोस्तों। 3 एग्जाम हुआ था। तब तक ना एग्जाम भी चल रहा था, अचानक एग्जाम के खत्म है, एग्जाम चल रहा था और साथ साथ में बेबी का भी प्रोसेस भी हो रहा था। डिलीवरी से 3 दिन 3 मतलब एग्जाम देने जाती थी सुबह 7 बजे और 10 बजे आ जाती थी, ठीक है। हाँ। और फिर उसके बाद हम ये हम प्रोसेस हॉस्पिटल का चक्कर काटते थे उसके बाद। हाँ, उसके बाद हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बोले कि एडमिट हो जाना है। मैं उनसे पूछी कि मेरा एग्जाम चल रहा है क्या करें, तो बोले कि नहीं होगा, इस टाइम पे आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। उस टाइम पे हमारे साथ बड़ी मामी जी, बड़े मामा जी, नानी जी और मम्मी भी आई थी। मम्मी भी आई पीछे से, सबसे पीछे से। मम्मी दोपहर के टाइम पे आई थी और उस दिन हम एडमिट हो गए। और उसके बाद मतलब कुछ नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में इतने लोग, इतना गर्मी के टाइम पे, जून में हुई सुहाना, जून 5 को है ना, मई 5 को, मई में हुई सुहाना, मई 5 को बहुत ज़्यादा गर्मी था। और हमसे जो पीछे से आ रहे थे उनका बेबी हो रहा था, वो जा भी रहे थे और नहीं हो रहा था। उसके बाद 2 दिन जब हुआ, हमें वहाँ पे एडमिट हुए। सैटरडे को 3:05 पर सुहाना पैदा हुई थी। और पैदा होने से पहले इतना ज़्यादा मतलब पेन हुआ था कि डॉक्टर डिलीवरी लिख दिए थे कि अगर 3:30 बजे तक बेबी नहीं हुआ तो उसके बाद हम डिलीवरी सी सेक्शन से करेंगे करके सी सेक्शन लिख दिए थे। तो 3:05 में दोपहर के टाइम पे सुहाना पैदा हो गई थी नॉर्मली। और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम के लिए वो थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है, पैदा हो गई तो अब मैं एग्ज़ाम दूंगी करके। तो उस दिन वहीं पे रखे डॉक्टर। और रात को मैं 10-11 बजे मैं पूछने गई थी डॉक्टर से, मतलब मैं चल पुल रही थी, थोड़ा ठीक ही थी, मैं नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। उस टाइम पे उतना समझ में नहीं आ रहा था, बीपी बहुत ज़्यादा लो था। तो मैं डॉक्टर से पूछी कि क्या हम जा सकते हैं, तो बोले क्यों, मैं बोली मुझे एग्ज़ाम देना है। तो बोले हाँ ठीक है, आज रात रह लो यहाँ पे, कल जाना। तो अगली सुबह हम लोग को 5 बजे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए थे। तो वहाँ से हम यहाँ आ गए है ना, इस घर में। तो यहाँ पे जब हम आए तो नानी भी चली गई, मामी जी भी चली गई, मामा जी भी चले गए, उन लोग का काम था है ना। और मम्मी भी चली गई, मतलब आज बेबी हुआ है, अगले दिन हम लोग यहाँ पे आए, मम्मी जी भी चली गए। हम लोग को कुछ भी पता नहीं, मतलब कैसे क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। और ये रिक्वेस्ट भी किया मम्मी को कि कम से कम 6-7 दिन जो बेबी का नामकरण होता है, छठियार बोलते हैं हम लोग, तब तक मतलब रह लो। तो मम्मी बोली नहीं, उस टाइम पे 15-20 दिन पहले ही इतना सब कुछ हुआ था, हम लोग को निकाले थे। तो मम्मी भी नहीं रही। और मम्मी बोल रही थी कि अगर पोता होता तो लेके जाते घर है ना, ऐसे मम्मी बोल रही थी। और मम्मी बोल रही थी कि पापा को भी यही उम्मीद था कि लड़का होता तो हम घर बुलाते, लेके आते।
फिर भी बोली मम्मी कि चलो घर जाना है, तो ऐसे करके मम्मी बोली, मतलब जस्ट कैजुअल बोली कि चलो घर, मतलब चलो करके चलना है तो चलो। हाँ चलना है तो चलो। और साथ में ये भी बोल रही थी कि पोता होता तो अच्छे से लेके जाती, लेके ही जाती। मम्मी फिर से बोली भी नहीं कि चलो, यहाँ पे हम लोग को रख दिए और चली गई। और यहाँ पे आप बोलिए ना कि डिलीवरी के बाद क्या हुआ। डिलीवरी के टाइम हमारे साथ मम्मी, मामी जी, नानी और बड़े मामा जी थे। और डिलीवरी के बाद हमारे साथ कोई नहीं था। मम्मी जी भी चली गई, नानी जी भी चली गई। थोड़ा बहुत इनको बोले कि अदरक जो होता है उसको उबाल के गुड़ के साथ देना, ये वो सब कुछ मतलब बोल दिए और चले गए। और जब वो लोग चले गए तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये थे मेरे साथ बस, और कोई भी नहीं था। तो ये इनको मतलब जितना बोले थे उस हिसाब से ये अदरक को उबाल के मुझे दे रहे थे गुड़ के साथ खाने के लिए। और सुबह में दाल भात और भुजिया, है ना। किसी दिन दाल भात और आलू का चोखा। शाम के टाइम पे 3 बजे वो सूजी का हलवा, बस हो गया। सुबह के टाइम पे वो अदरक को उबाल करके गुड़ के साथ देते थे, बस इतना था। तो 6-7 दिन के बाद जब छठियार होता है, बेबी का नामकरण, उस दिन भी मम्मी मतलब हमारे घर से कोई नहीं आए, मेरे घर से भी कोई नहीं आए, मतलब हम दोनों के घर से कोई नहीं आए बाकी। और उस टाइम पे ये ना छठियार के दिन मम्मी को कॉल किए थे कि मुझे 5000 रुपया दो, ये हमारा पहला बेबी है, तो हम थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। थोड़ा मतलब छठियार वगैरह होता है तो उसमें हम अच्छे से, मतलब थोड़ा सा यहीं पे हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमारे दोस्त लोग हैं, तो थोड़ा सा हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। 4 लोग को बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे। 4 लोग को बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये हमारा पहला बेबी है करके। तो मम्मी मना कर दी, मम्मी बोली नहीं है मेरे पास। मम्मी ने जो बोली एग्जैक्टली मुझे याद है। मम्मी बोली कि मैं यहाँ पे पसीना बहा करके कमा रही हूँ, तुम लोग वहाँ पे उसको उड़ाओगे इसलिए पैसा दूँ। मैंने फ़ोन काट दिया और वही उसी वक्त रोने लगा था। छठियार दिन था वो। हाँ, ये बहुत रो रहे थे। मैं उसी दिन रोने लगा फ़ोन काट करके। बाप ने तो निकाला और माँ ने भी मुझे ऐसा बोला, और माँ को ही मारा था मेरे बाप ने। इस वजह से मैंने आवाज़ उठाया था तो मुझे घर से निकाल दिया था। चलो जो होगा सो निकल गया मुँह से। और तो नहीं दिया पैसा। छोड़ दीजिए, कोई दोस्त अगर है तो उनसे अगर उधार मिले तो मतलब ले लेंगे, वरना जैसे होगा मतलब ऐसे ही भगवान है हमारे साथ करके। ऐसे हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब समझा लिया। फिर इन्होंने एक हमारे यहाँ पे दोस्त आते इनका रुपेश, है ना, तो वो उस टाइम पे मलेशिया में थे, विदेश में। तो ये उनको कॉल किया और बोली कि मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है। वो एक कॉल पे 5000 रुपये सेंड कर दिए। और उस 5000 रुपये लेके हम सेलिब्रेट किए अपने बेबी का, जो छठियार होता है वो सुहाना का नामकरण। तो नाम तो हमने पेट में ही अंदर ही मतलब सोच लिए थे कि लड़का होगा तो सुहान नाम रखेंगे, लड़की होगी तो सुहाना नाम रखेंगे। और इसका भी स्टोरी है, वो हमने लव स्टोरी में शेयर करके रखा है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा स्टोरी कि हमारे बेबी होने के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे कौन था और डिलीवरी के बाद हमारे साथ कौन था। तो बाद हमारे साथ कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात बीमू ने बताना शेयर कर दिया। मैंने बोला ना इनको स्टोरी शेयर करना नहीं आता है, वो बस रोने में दर जाती है। सबसे बहुत ज़्यादा साथ देने वाली इनकी दोस्त पुनीता है, जिसने हमेशा साथ दिए हैं। जब डिलीवरी हुई तो इसकी दोस्त उसी कॉलेज में, उसी हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रही थी नर्स की। उस टाइम पे उसका लकीली उसका वो होता है ना, प्रैक्टिकल पीरियड चल रहा था। हाँ, मतलब तो जितनी भी कुछ करी है ना उस मतलब सुहाना को करने में, सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली और कोई नहीं, नन अदर देन पुनीता। उसको हम हमेशा लाइफ टाइम याद रखेंगे और इज्जत से नाम लेंगे। बहुत हेल्प करी। और एक बात और, उस हॉस्पिटल में तो हेल्प करी ही। सुहाना पहली बार पोटी सुसु भी उसकी गोदी में ही की। मुझसे पहले गोदी में वही ली थी सुहाना को। वैसे बुरे हालत में उसने साथ दी थी और सारा चीज़ उसने कर दी थी। और छठियार में जो होता है ना सामग्री, मायके से जो भी चीज़ आता है, मायके से जितने भी चीज़ आते हैं, डलिया में साड़ी वगैरह, बच्चे का चांदी वांदी का सिकरी उकरी, मतलब जितने भी चीज़ होती है दोस्तों विध व्यवहार का, सब पुनीता लेकर अपने घर से यहाँ पर आई थी। हाँ, वो ये सोची कि इनका तो कोई है नहीं। और मतलब हॉस्पिटल के टाइम पे उसको ये भी पता चल गया था कि यहाँ से जाने के बाद इन लोगों को सब छोड़ के जाने वाले हैं। उनको सब मालूम था। वो साड़ी जो भी जितना भी चीज़ छठियार में लगता है मायके की तरफ से आता है, वो सब कुछ लेके आई थी। और सुहाना के लिए चांदी का चेन और उसमें लॉकेट लेके। मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों, दोस्त मिले किसी को तो ऐसा दोस्त मिले पुनीता जैसा, जिसने समझी और बहुत हेल्प करी। और एक चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, जब वो दिन आ जाते हैं ना दोस्तों, मैं सच्ची बोला रहा हूँ, खुलेआम बता रहा हूँ, नफरत और तेज़ होती है मेरे फैमिली की तरफ। क्योंकि मुझे दुख देने वाला कोई और नहीं था, मेरा खुद का फैमिली था। और जब वो दिन याद आती है, दुख कभी भूले ही नहीं जाते हैं, दुख आपको हमेशा याद रहेंगे।
और जब जब मुझे वो दुख याद आते हैं ना, तो एक एक शब्द ना सुई की तरह फिर से चुभता है, जैसे कि अभी कहा गया हो, अभी मेरे माँ ने 5,000 रुपये लेके मना किया गया हो, अभी मेरे बाप ने मेरे को घर से निकाला गया हो, ऐसे ऐसे गाली दिया हो, वो सब दर्द ताज़ा हो जाता है। और नफरत जो ऑलरेडी है सीने में, वो और डबल ट्रिपल चौबल बहुत बड़ा हो जाता है। ये बोले थे और मम्मी मैं को एक कि चीज़ मैं और कमा बता के दूँ दे आपको, दूंगा। जो माँ बाप जैसे भी हो, माँ बाप तो ठीक है, उन्होंने जो किया उनको सजा भगवान ही देंगे, लेकिन जो मैंने भोगा है ना, खुद पे जो गुजरा है, उसको मैं कैसे भूल जाऊँ। वो जो दर्द है ना, वो जहर बन के मेरे सीने में, रग में, नर्व है ना, नर्व नस जिसमें ब्लड दौड़ते हैं, ब्लड नहीं है मेरा, जहर दौड़ रहा है मेरे फैमिली की तरफ। इसलिए अगर अब वो छोटा सा भी चीज़ करता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। मतलब ये वो हमारा एक वक्त था, मतलब आप ऐसे कमेंट किए पूछे, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ स्टोरी शेयर कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा, लेकिन ये बड़ा भी हो गया। और हमें ये सोचते हैं कि मतलब दुख ना सब कुछ लिखा हुआ रहता है, दुख हमें भगवान दिए, कोई और नहीं। उस टाइम पे हमें लिखा था, मतलब पता नहीं कुछ तो होगा अगले जन्म का या इसी जन्म का, कुछ तो होगा कि आप हमें ना स्टोरी पहले शेयर करना सीख लो, मेरे साथ रहते हो संगत कुछ असर तो उतना पूछा गया है, उसको मैं उतना ही आंसर दे दो। एक और होता हमें है ना, किसी से शिकायत नहीं है दोस्तों, बस हम आपके साथ, आप कमेंट किए इसलिए हम शेयर हाँ किए। शिकायत हमें किसी से भी नहीं है, शिकायत सही नहीं बात है, किसी वो से हमारा नहीं, बुरा ना माँ वक्त बाप, था। ना माँ से, ना बाप से शिकायत क्या करना, मतलब ही नहीं है उन लोगों से। वो जी रहे हैं अपने लिए, मैं तो क्या देख रही हूँ, वो जी रहे हैं अपने लिए, खा रहे हैं अपने लिए, पी रहे अपने लिए, कमा रहे हैं अपने लिए, उनका ना अभी तक हम कुछ ले रहे हैं ना कुछ, अभी तक की बात कर रहे हैं दोस्तों। मेरा बाप का तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं अभी भी बोल सकता हूँ उसका बात। खैर छोड़ो, देखिए दोस्तों, हमें किसी से कुछ मैं बोलने शिकायत दूंगा तो नहीं बहुत है, कुछ बोल दूंगा। हमें किसी से कुछ शिकायत नहीं है। हम आप लोग के साथ शेयर किए क्योंकि आपने कमेंट किया था, तो अकेले कर लेते ना, मेरे को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया इसमें, नहीं, पता मैं नहीं है बोल मेरे ही नहीं अंदर क्या पाती। है, थोड़ा सा चिंगारी डालोगे मैं आग लगा दूंगा। नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाती ना। हाँ। पीछे आइए थोड़ा, उसमें दीदी के और हाँ तो मैं बोल ही नहीं पाती, इसलिए मैं इनको बिठाई। देखिए ना, मैं शुरू की तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। तो आप कमेंट किए थे कि डिलीवरी के टाइम पे कौन था, डिलीवरी के बाद कौन कौन थे, तो इसलिए ये छोटा सा थोड़ा सा उस टाइम का कोई नहीं था, शॉर्टकट में बताओ, कोई नहीं था, हम एक दूसरे के लिए हमेशा हम ही थे। हाँ। मैंने भी बहुत कुछ झेला है ना, मेरे इन दोनों आंखों की सर्जरी हुई है, मैं हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हूँ, ऑपरेशन हुआ है मेरा, मैं मलेशिया गया था तो फिर भी मैं आधा मारा हालत में आया था। तो कौन था मेरे साथ, कौन था, कोई नहीं था इनके सिवा, ठीक है ना, इनके सिवा मेरे साथ कोई नहीं था, इसके साथ मेरे सिवा कोई और नहीं था, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही। थोड़ा कॉमेडी कर लो, रो रही हो। नहीं रोने मैं लास्ट में ये बताना चाह रही हूँ कि हमें किसी से कुछ शिकायत नहीं है। कि देखिए दोस्तों, सब कुछ लिखा हुआ होता है पहले से, सब कुछ भगवान, मतलब ये दुख हमें भगवान को देना था, उस दुख से हमें गुजारना था, इसलिए हम इतना स्ट्रोंग है अभी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दुख आ जाए, कुछ भी हो जाए। आप अब महान हम हो देवी, आप अब जैसे हम पूरा भगवान ने strong बनाना हैं। छोड़ दिए हैं, आप महान हो, जिसके मन में कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, ऐसा इंसान कहाँ मिलता है ढूंढने से। हाँ। रो रही है, हाँ वही तो बोल, इसलिए तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अगर इसका जगह कोई और औरत होती तो मेरे को खुद बोलती कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, लेकिन यही है कि मुझे वापस उस नहीं, किसी को हम क्यों छोड़ेंगे, माँ बाप को क्यों छोड़ेंगे, माँ बाप तो मेरा भी नहीं था उस टाइम पे साथ में, छोड़ो ना है कि यार। नहीं। कल तो था, हम भूल जाओ, मेरे माँ बाप को शिकायत जितना नहीं याद करेंगे। करोगे उतना रोगे, हाँ, भूलना ही नहीं है, वो है खत्म करो। रो तो उस दुख के लिए रहे हैं, शिकायत तो किसी से नहीं है, हम सबसे बहुत अच्छे से है, और सब लोग बहुत अच्छे हैं अभी के टाइम पे, सब लोग, मतलब इनके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, इनके रिलेटिव, मेरे रिलेटिव, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम लोग अभी बहुत अच्छे हैं। वो टाइम था, एक बहुत दुख का टाइम था जो कि गुजर गया, और अभी हम बहुत स्ट्रोंग हो गए हैं। और लास्ट में इतना ही कहेंगे कि अब हम इतना दर्द खाए हैं, इतना ठोकर खाए हैं कि अब हम उस हालात में है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, और हम किसी के नहीं, कितना फर्क अहमियत पड़ता है, रखते आप हैं। लोग बुरा नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब उस हालात में है कि हम जीना सीख गए हैं। अब हमारे पास कोई ना रहे ना, हम सिर्फ 2 लोग ही रहे, कोई रिलेटिव ना, कोई मतलब कोई ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना दर, ना दियाद, ना रिश्तेदार, ना ननिहाल, ना मम्मीहाल, मतलब जितने भी होते हैं रिलेटिव्स, कोई एक बंदा भी अगर हमारे साथ ना रहे तो हम जीना सीख गए, क्योंकि ये से ही हम 7 साल से जीते हुए आ रहे हैं और आगे 70 साल भी जीएंगे। क्या डायलॉग मारा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते नहीं हैं। अच्छा था, बिल्कुल अच्छा डायलॉग नहीं था। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मैं भूल गई। अगले वीडियो में बोल देना, आप कमेंट करना, अगला वीडियो में बोलेगी। हाँ, याद आया। हाँ। बुरा वक्त का यही एक बहुत अच्छा चीज रहता है कि आप बुरे से बुरे हालात में भी जीना सीख लेते हैं। धन्यवाद। एक और चीज है, बुरे सबके हालात लिए का, प्यार बुरे करें। हालात में आप सबका असली रंग भी देख लेते हो।
तरीके से छोड़ दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और भी अगर कुछ आप लोग को जानना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा।